क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन में दो अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, वो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशंस में क्या दिया है, दो अंकों की संख्या का योग 9 है। ओके, लिखेंगे माना। ओके, तो दो संख्या तो या तो 20 हो सकता है, या तो 30 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है, या तो 12 हो सकता है, etc। बट यहाँ पे 12 या 102 या 4 नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो अंकों की संख्या का योग बोला गया है। ओके, तो दो संख्या 10 से लेके 99 तक हो सकता है, 99 तक हो सकता है ना। तो 10 से 99, लेकिन यहाँ बोला गया है दो अंकों की संख्या का योग, लेकिन वह अंक कौन सा है ना। अब वो अंक कौन सा है वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ मान लेंगे, माना इकाई अंक x। ओके, इकाई अंक को क्या मान लेंगे, x, और दहाई अंक को मान लेंगे y। ओके, एंड अब यहां लास्ट में अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। लास्ट में दिया गया कि वो संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है कि संख्या तो हमें पता नहीं है और हमें संख्या भी ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या हो, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है, अगर संख्या की बात हो तो संख्या का फॉर्मूला होता है, ओके, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 इंटू दाही प्लस इकाई। ओके, दाही प्लस इकाई, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो यहां संख्या इक्वल टू 10, ओके, 10 दाही प्लस इकाई 10, ओके, तो 10y लिख सकते हैं ना, दाही है y, 10y है ना, 10y प्लस x, ये संख्या हुआ। ओके, क्योंकि ये संख्या का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है ना, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो संख्या अगर निकालने के लिए बोले तो संख्या का फॉर्मूला याद रखेंगे 10 इंटू दाही प्लस इकाई। ओके, तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मींस प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है, दो अंकों की संख्या का योग 9 है। ये शर्त फर्स्ट है, शर्त फर्स्ट, दो अंकों की संख्या का योग 9 है। दो अंक, तो दो अंक x और y योग है तो प्लस देंगे, है ना, योग की बात हो तो प्लस होता है, तो x प्लस y इक्वल टू कितना, योग कितना है 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अब बोला जाए इस संख्या का 9 गुना, ओके, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ओके, 2 गुना है, मतलब ये जो संख्या है, इस संख्या मतलब ये जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से, मतलब अगर ये 10y है, 10y प्लस x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस y, अंकों को पलटने से। ओके, तो ये x इधर आ जाएगा और ये जो y है ये पलट के इधर आ जाएगा। ओके, ये पलट के इधर जाएगा, तो पलटने से बनी संख्या का कितनी गुनी, 2 गुनी, तो यहाँ पे 2 गुनी दे देंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ अब शर्त सेकेंड आते हैं। तो शर्त सेकेंड है, इस संख्या का 9 गुना है। ओके, इस संख्या मतलब ये संख्या का कितना है, 9 गुना है। 10y प्लस x कितनी गुनी है, तो 9 गुनी है।
9 इक्वल टू, अब अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंकों को पलट देंगे तो ये 10y है और प्लस x है, तो ये क्या होगा कि यहाँ अगर अंकों को पलटेंगे तो 10x और प्लस y हो जाएगा। ओके, ये y हो जाएगा। अब पलटने से 2 गुना, अब ये अंकों को अगर पलट देते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ 2 गुना, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ अब गुना करेंगे तो 90y 90y प्लस 9x इक्वल टू 10 गुना 20x प्लस 2y। ओके, प्लस 2y। चलिए 2y है, अब इसे इधर कर लाएंगे तो 90y, सो इधर लाएंगे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि 9x x को एक जगह लाएंगे, 20x, ठीक है, फिर क्या है प्लस 90y, ये इधर आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y कुछ नहीं तो 0। ओके, अब 9x में 20x तो माइनस 11x होगा, और प्लस माइनस माइनस तो प्लस 88y 88y। ओके, इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ क्या है, इससे तो भाग जाएगा है ना, तो इससे तो भाग जाएगा, तो अगर तो क्या होगा यहाँ पे 88। सबसे पहली बात 88 माइनस x, ओके, प्लस 8y इक्वल टू 0 होगा ना, डिवाइड करने पर, भाग देने पर, है ना, भाग देने पर। अब यहाँ अब ये माइनस x और प्लस 8y है ना, तो ये माइनस को हमें क्या करना है, हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस से या तो ऋण से, ऋण चिन्ह से गुना करने पर, है ना, गुना करने पर तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, सॉरी ये इक्वेशन सेकंड होगा क्योंकि यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो चुका है ना, x प्लस वाई बराबर 9, तो इक्वेशन सेकंड हुआ है ना। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकंड से x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इक्वल टू 0 फर्स्ट सेकेंड है। ओके, फर्स्ट सेकेंड है। अब हमें ये दोनों में से कोई एक इक्वल करना, y को इक्वल करना, दोनों में से किसी को नहीं, ये y को ही इक्वल करना है क्योंकि विलोपन विधि में y को ही इक्वल किया जाता है। तो y को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम कि ये 8 से ये पूरे समीकरण में गुना करेंगे और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 छुपा है कुछ नहीं तो 1 से ये पूरे सेकंड के पूरे समीकरण में गुना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में 8 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुना करने पर ओके, गुना करने पर तो क्या आएगा, 8x प्लस 8y इक्वल टू 72 एंड ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, x
माइनस 8y इक्वल टू 0। इसे समीकरण थर्ड का नाम दे देंगे, इसे समीकरण फोर्थ का नाम देंगे। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि ये समान चिन्ह, वो 2 नंबर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या था कि समान चिन्ह था तो यहाँ पे घटाए थे, है ना। और इसका साइन भी, सबका साइन भी चेंज किए थे, चिन्ह ये जो चिन्ह है इसका चेंज किए थे। बट इसमें क्या है कि इसे, इसका भी असमान चिन्ह है तो इसे जोड़ेंगे और साइन चेंज नहीं करेंगे। जोड़ने पर समान चिन्ह में साइन चेंज करेंगे और घटाएंगे, ठीक है, और समान चिन्ह में साइन चेंज हम नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो जोड़ने पर तो क्या आएगा, 9x, ये है ना 9x, ये तो कट जाएगा, 9x इक्वल टू 72, ओके। x इक्वल टू 72 बाय 9, 9×72, 9×72, x इक्वल टू 8, x बराबर कितना हुआ 8। अब ये x का वैल्यू किसमें रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का वैल्यू है 8 प्लस y इक्वल टू 9, ओके। तो y इक्वल टू माइनस में आएगा 8, y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना निकला 1, y का मान 1 निकला, है ना, y का मान 1 निकला। तो यहाँ पे क्या इकाई अंक कितना माने थे, इकाई अंक को x माने थे और दाही अंक को क्या माने थे y, ओके। तो इकाई अंक कितना निकला मेरा 8 और दाही अंक निकला 1, है ना। अब चलिए, अब क्वेश्चंस में नीचे ध्यान देंगे तो किस क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या के लिए फॉर्मूला बताए थे कि संख्या का फॉर्मूला होता है संख्या इक्वल टू 10 इंटू दहाई प्लस इकाई, दहाई प्लस इकाई होता है, ओके। तो संख्या हमें ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात कर ले, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए 10 इंटू दाही कितना निकला है, दाही y इक्वल टू 1 प्लस इकाई कितना निकला है x 8 इक्वल टू 10 इंटू 18, ओके। तो संख्या मेरा 18 निकल गया एंड ये x इकाई अंक x और दाही अंक y, तो इकाई अंक x बराबर, या तो x नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इकाई अंक 8 एंड दाही अंक 1 और संख्या 18, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है और सबसे पहले नीचे ध्यान देना है कि नीचे में क्या बोला जा रहा है, ओके। हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो पहले नीचे आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, ओके। सो थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।